नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई कल पाकिस्तान ने एक शांति वार्ता का आयोजन करवाया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन इस शांति वार्ता में 5 बहुत ही बड़े पॉइंट है जो जानने वाले हैं, जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल करके रख देंगे। इस पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। प्लस अब हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी जहाज नहीं गुजर पाएगा, साथ ही साथ शायद इंडिया का भी नहीं गुजर पाएगा। इतनी बड़ी शर्त यहां पर अमेरिका ने रख दी है, इतनी बड़ी नाकाबंदी जो अमेरिका है वो करने वाला है। तो इसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, ट्रम्प ने बोला था कि भैया 48 घंटे का हम सीजफायर कर रहे हैं। तीनों ही देशों के बीच में एक्चुअल में वार्ता हुई थी, लेकिन ये सीज फायर टिका नहीं। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, यहाँ पर सीज फायर को तोड़ दिया गया क्योंकि हमला कर दिया गया था लेबनान पर इजराइल के द्वारा। इसी बीच हम आगे बढ़े। आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि एनसीईआरटी का कोर्स इंग्लिश मीडियम का, वो भी मात्र ₹1 में आपको संस्कृति आईएएस प्रोवाइड करवा रहा है। और यहाँ पर ये नंबर है, इससे आप कोर्स परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सीज फायर हमारी टिकी नहीं क्योंकि हमला कर दिया था और ईरान के प्रॉक्सी हो जाते हैं हमारा भैया लेबनान वगैरह। चलिए, अब बात जो है इतनी ज्यादा कड़ी हो चुकी है कि यूएस ने बोला कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी तक ईरान ने बंद किया था, अपनी तरह से चला रहा था, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट हम अपनी तरह से चलाएंगे। एंड दिस इज द न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, 2 घंटे पहले अभी आई और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। ट्रम्प ने बोला इट इज अ वेरी बैड शेप बट सीज फायर, यूएस मिलिट्री सेज इट विल बी ब्लॉक्ड ऑफ ईरान पोस्ट अप्रैल 30। और अब यूएस का कहना है कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को क्या करने वाले हैं, हम ब्लॉक करने वाले हैं। अब हम इसको ब्लॉक करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जिससे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को होने वाली है एक्चुअल में प्रॉब्लम, वो क्या हो जाती है। ट्रम्प ने शर्त रखी कि देखो भाई, जो भी ईरान को टोल देगा और टोल देकर के अपने जहाज निकालेगा उसको हम नहीं जाने देंगे। वो हमारी नाकाबंदी, उसके जहाज सुरक्षित नहीं होंगे क्योंकि हमारी नाकाबंदी रहेगी। और ईरान ने उधर क्या शर्त रखी है कि अगर जहाजों को निकलना है तो $20 लाख हमें दे करके जाओ, तब अपने जहाज ले करके जाओ। अब ये दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। एक कह रहा है अगर तुमने पैसे दिए तो नहीं जाने देंगे, दूसरा कह रहा है पैसे नहीं दोगे तो नहीं जाने देंगे। तो अब आप सोचो कि बाकी देश बेचारे करे तो क्या करे, वो तो परेशान है। आप 2 देशों की लड़ाई के बीच में अन्य देशों के साथ जो बर्ताव हो रहा है या अन्य देश जो सफर कर रहे हैं उसका क्या। और यहां आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जानबूझ करके यूएस के द्वारा किया गया है। वो चाहते हैं कि नेशन इस युद्ध में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सबके सामने वो भीख मांग चुके हैं, नाटो से भीख मांग चुके, मना कर दिया गया। अन्य देशों से इन्होंने बोला कि आओ सपोर्ट करो, मना कर दिया गया। तो कोई देश तो इनके सपोर्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट पर आ नहीं रहे। तो इन्होंने बोला जब कोई देश सपोर्ट में नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम इतना ज्यादा इनको परेशान कर दें कि खुद ही इन्वॉल्व हो जाए आके। और इनकी शुरू से मंशा है कि अन्य देश इसमें इन्वॉल्व हुआ करके। चलिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसके बाद ऑयल प्राइसेस पीक पर, इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पर पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। और ये कब से लागू कर रहे हैं नाकाबंदी, तो ये देखो ट्रम्प ने पूरा ट्वीट डाला है यहाँ पर कि कोई भी अगर पैसे दे करके यानी कि टोल दे करके $20 लाख यहाँ से जाएगा तो हम उसके शिप्स को सेफ तरीके से नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम आज शाम 7:30 बजे जो इंडियन टाइम है इस पे नाकाबंदी करके अपनी जो यूएस नवल है वो तैनात करेंगे। आप सभी को पता था सीज फायर की वार्ता हुई थी और मैंने उस दिन भी बोला था कि वार्ता नहीं होगी। हम लोगों ने जब ये वीडियो डिस्कस किया था ना, तो उसी दिन हम लोगों ने ये कहा था कि भैया वार्ता नहीं होने वाली है। रीजन इज दैट जब इजराइल है ही नहीं तो कैसे वार्ता हो जाएगी। और इस वार्ता के पीठ पीछे खैर पाकिस्तान तो वो नेशन है ही, क्या ही कहें, हम कह नहीं सकते हैं। वापस से भीख मांग ली इन्होंने कह दिया देखो भाई, हमारे एक में बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि हमारे होटल का खर्चा जो इतना सारा था वो कैसे आएगा, तो बस आईएमएफ से लोन ले लो। तुरंत जैसे ही वार्ता खत्म हुई आईएमएफ के पास पहुंचे और प्लस जो अदर कंट्रीज है, सऊदी वगैरह, कतर वगैरह, इन्होंने भी कुछ सहायता राशि देने की बात करी है। मतलब इनका मोटिव पूरा हो गया भीख मांगने का। इनको वैसे ही मतलब नहीं था सीज फायर हो या ना हो, इनको देश पैसा दे करके चलेगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई इनके लिए। तो ये वो नेशन है कि जो हमेशा ये तलाशता रहता है कि कौन मुझे भीख दे देगा। अब सीज फायर में जैसे मैंने आपको बताया कि भैया नेशंस आए थे, बातचीत हुई, जेडी वेंस ने सुबह प्रेस वार्ता करके बोला कि देखो हमारी जो बातचीत है वो नहीं हो पाई। ये बातचीत में बैठे, ये इनके साथ बातचीत में बैठा रागची जी, ठीक है, लेकिन वॉर हमारा शांत नहीं हुआ और वॉर रुकेगा भी नहीं। अब देखो मैंने आपको जो बताया ना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 चीजें हैं इसमें, ये पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को तो चेंज करेंगी, साथ ही साथ फ्यूचर में जो इस तरीके के पासेस हैं
उनका जो एक सोचना हम देखते थे कि ये पास इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये पास, उसका पूरा नजरिया बदल करके रख देंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं तो नो डील, यूएस ईरान पीस टॉक इन इस्लामाबाद फॉल। जेडी वेंस ने बोला कि देखो भैया ये समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर नहीं है, ये खबर बुरी ईरान के लिए हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग टुक टुक वाला वो जो वॉर था ना वो देख रहे थे, अब फुल फ्लेज वॉर होगा, अब होगा वॉर। अभी तक तो हम देख रहे थे कि नॉर्मल शायद चीजें हमारी समझ जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, यूएस को कोई दिक्कत नहीं है, यूएस को प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि उसके पास ऑयल हो, वहां से पास हो ना हो, बिकॉज उसने वेनेजुएला में मादुरो को बंदी बना करके अपना वहां का जो ऑयल सिस्टम था वो सेट कर लिया, उसको कोई समस्या नहीं है। बीच में जो 5 दिन का सीज फायर कराया था, तो पास्ट में अगर आपको याद हो तो उन्होंने ऑयल एक डील भी फाइनलाइज कर ली थी, ठीक है, और जैसे ही ऑयल डील फाइनलाइज हुई तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। चलो अब आगे आ जाते हैं, तो ये समस्या थी। सेकेंड पॉइंट जो इस पूरे जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में देखने को मिलेगा, पहला तो क्या फुल फ्लेज वार होने वाला है, डायरेक्ट यहां पर बातें कही गई हैं। दूसरा, कैंपेन अगेंस्ट ईरान नॉट ओवर, एग्जिस्टर थ्रेट्स रिमूवल, नेतन्याहू ने बोला कि देखो अब हम, अभी तक तो तुम्हारे ऊपर जैसे तुम सऊदी अवधी इन सब पे ऊपर हमला कर रहे थे, हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन इसके बाद से अगर मैं ये कहूं कि गाजा में वॉर फिर से शुरू हो जाएगा तो आपको लगेगा रियली, मतलब क्या गाजा में दोबारा से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी? सो दिस इज ट्रू। नेतन्याहू ने कह दिया है कि अभी गाजा में जो पीस है वो अब हम नहीं रहने देंगे। ईरान के जितने भी प्रॉक्सी हैं, चाहे वो सीरिया हो, हुतीज हो, यहाँ पर यमन, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास इन गाजा, अब हम इन सब पर हमले करेंगे। नाउ ये पीस जो टॉक थी ना, ये पीस टॉक हुई नहीं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वॉर, एक फुल फ्लेज वॉर की जो नींव है वो रख दी गई यहाँ पर पीस टॉक में। आप देखो यहाँ पर इसी बीच आप देखोगे तो ईरान के वो हो जाते हैं मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड इफ यू हैव टू शूट ना देन डोंट क्वैक। उनका कहना है कि अगर तुम शूट करना चाहते हो तो भैया तुम शूट करो, हमें ये क्वैक मत करो। वो कहते हैं ना कि कौन सी एक कहावत कही जाती है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, तो ये वही चीज है। इसको बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है पूरा, कि हमेशा कहते रहते हैं कि हम ये कर देंगे और कुछ करते नहीं हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेपन्स टू ईरान। अब देखो आपको खबर आई होगी कि ईरान को वेपन्स बैकडोर से चाइना पहुंचा रहा है, विच इज द रियलिटी, ऐसा चाइना कर भी रहा है, ठीक। तो अब ट्रम्प ने दोबारा से एक चीज, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली चीज है ना, वो उन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने बोला देखो कि अगर तुम वेपन सप्लाई कर रहे हो, बैक एंड पे सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। बस घूम फिर करके चाइना के ऊपर जब भी आते हैं, क्योंकि इनको तो पता है ना कि चाइना से सामने से तो हम नहीं भिड़ सकते हैं, ठीक है, और चाइना अगर दूर रहे वही अच्छा है। रशिया से भी नहीं भिड़े, जब क्यूबा में रशिया ऑयल टैंकर लेकर के गया तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये जानते कि हमें किन दो लोगों से नहीं भिड़ना है, और ये दो लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये भी इनको पता है। तो इन्होंने बोला हम टैरिफ लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं। तो इन्होंने चाइना को धमकी दे दी है टैरिफ वाली 50% की। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे ये सब सारी चीजें हो रही थी, 12 अप्रैल को वार्ता वगैरह हो रही थी, उसी दिन इजराइल हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर, 6 लोग मार दिए गए। सोचो, शांति वार्ता उधर पाकिस्तान में चल रही है, इधर इजराइल, लेबनान, हुतीज इन पर हमला करने में लगा हुआ है। उसका कहना है कि भैया हम तो खत्म करके ही मानेंगे, मैंने ये ठान लिया और मैं ये करूंगा। सो रविवार को एक इजरायली हमले में दक्षिण लेबनान में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी, और ये हिंसा तब हुई थी जब युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, यूएस ऑफिशियल क्लेम ईरान अनेबल टू फाइंड माइंस इट लेट्स द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिपोर्ट सेज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने जो माइंस बिछाई थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ये पानी है, ये रास्ता है जाने का। इनका कहना है कि देखो हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाई थी, अब वो बह करके किधर गई हैं, कहां गई हैं, हमें नहीं पता। जो तुम चाहते हो ना कि तुरंत हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, अगर हमने तुरंत खोला तो जो भी जहाज गुजरेंगे ना वो सब ब्लास्ट करेंगे और एक साथ बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो मेरे से पहली बात तो ये प्रेशर मत डालो कि आप इसको तुरंत खोलो, हम चाह के भी तुरंत नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने जो माइंस बिछाई थी इसके नीचे वो कहाँ हैं अब। और माइंस बिछाने में तो कुछ समय लगता है, लेकिन माइंस को ढूंढ करके निकालने में महीनों लग जाते हैं। तो ये जो महीनों वाली चीज है ना, तो हमें इतना टाइम चाहिए होगा। अभी आसानी से आप पास करो, अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंची है माइंस। तो हमने जो माइंस बिछाई हैं, बिछा के उनको भूल गए हैं भाई, तो भूल गए हैं तो अब हम नहीं इनको ओपन कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ पर देखा। तो फाइनली डिसीजन क्या निकला इन सारी चीजों का, और आपको ये पता चलेगा कि भैया ये वॉर नहीं रुकने वाला है।
अब ये बहुत फुल फ्लेज वॉर होने वाला है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि नॉर्मल वॉर चल रहा था, फुल फ्लेज क्यों होगा? अब कंट्रीज इन्वॉल्व भी होंगी इसमें, क्योंकि यूएस ने शर्त ऐसी रख दी है, पैसे देकर के जाओगे हम नहीं जाने देंगे, हमारी नेवल फोर्सेस तुम्हें उड़ा देंगी, सिंपल। और अगर पैसे दे करके, और वो ईरान क्या कह रहा है कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो वैसे भी हम तुम्हारे जहाज नहीं जाने देंगे। अब इसमें बच इंडिया रहा है साफ साफ। कैसे बच रहा है? क्योंकि इंडिया पर टैक्स ही नहीं, टोल ही नहीं देना उसको। इंडिया को बोला गया कि भाई आपको टोल देने की जरूरत नहीं हो जाती है। तो अब ये सारी चीजें हैं। अब देखो ट्रंप किस स्थिति में हमें लेकर के आ गए हैं। ट्रंप के अपने खुद के जो लोग हैं वो भी अब इनकी ये वाली जो पॉइंट इन्होंने रखा है ना कि टोल दोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? इसे ब्लॉकेट करने की इन्होंने जो बात कही थी। अब देखो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाई इससे आप जो नेशंस आपके सपोर्ट में हो सकते थे ना, उनको भी आपने अपने अगेंस्ट कर लिया है। एंड दिस इज एक्चुअल जियोपॉलिटिक्स। अगर हम कोर की बात करें तो आपको समझ में आएगा नेशन क्यों कहेंगे कि भाई तुम हाँ लगा रहे हो और हमारे जहाजों को फर्जी में तुम उड़ा दे रहे हो, हमें धमकी दे रहे हो। क्यों भाई? तुम्हारा उनके साथ वॉर चल रहा है, हमें हमारा क्या लेना देना? क्यों आप हमें जबरदस्ती घसीट रहे हो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में? Now, अब देखो Middle East crisis leave Iranian negotiation says we will not bow to any threat as Trump says US Navy will block Strait of Hormuz। और ईरान ने भी कह दिया कि तुमने बोला है ना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमारी नवल ब्लॉक करेगी, हम तुम्हारे इस थ्रेट के आगे भी नहीं झुकेंगे। ईरान इज नॉट रेडी टू गिव अप, वो नहीं गिव अप करने वाला है, क्योंकि उसको भी पता है कि बैक एंड में कौन है। अब ये है सीनेटर मार्क वार्नर, यूएस सीनेटर है, स्टेट ऑफ यूनियन। इन्होंने बोला है कि इनका जो डिसीजन है ना ट्रंप का, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये नवल फोर्सेस लगाएंगे। इनके खुद के जो लोग हैं, खुद के नेशन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई आपने गलत किया है, आप युद्ध को शांत करने वाला कोई पॉइंट तो उठा ही नहीं रहे हो, तुम तो वो पॉइंट उठा रहे हो जिससे युद्ध और भड़के, और तुम चाहते भी नहीं हो कि युद्ध शांत हो। तो ये आपका एक गलत डिसीजन है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब कभी नहीं खुलने देगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो इन फ्यूचर आप देखोगे कि क्या स्थिति होने वाली है। एंड नाउ देयर इंडिया प्रूव द पीक डिप्लोमेसी। दुनिया लड़ मर कट रही है, इंडिया इज एज सेफ एज यू आर इन द मदर्स वॉर्म। लाइक इतने ज्यादा हम सेफ फील कर रहे हैं बिकॉज हमें टोल देना ही नहीं है, हम मित्र देश हो जाते हैं। तो जो जहाज बिना टोल दिए जा रहे हैं उनको दोनों ही जाने दे रहे हैं, वो भी और वो भी। तो अब आप ऐसी डिप्लोमेसी अपनाइए और उसके बाद अपने जहाजों को निकाल करके ले जाइए, वरना आप फंसे हुए वहां पर मिलेंगे। इस पर आपका क्या पूरा एक मुद्दा हो जाता है, आपका क्या पॉइंट हो जाता है? आप क्या इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या क्या चीज़ें निकल कर के आएंगी? तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इफ़ यू वांट कि मैं कोई ऐसा टॉपिक कवर करूं जो आप चाहते हो तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी टॉपिक आपका कवर कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।